हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्यों लगता है, पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं और पितृदोष कैसे समाप्त होगा, या फिर पितृदोष को धन योग में हम कैसे बदल सकते हैं। ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पितृदोष क्यों लगता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनातन धर्म में ही पितृदोष लगता है या सिर्फ हिंदुओं के लिए है, सारे धर्म में पितृदोष लगता है। वैसे तो हमारे पूर्वज अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, पर उनकी इच्छा ना पूरी होने पर वो नाराज हो जाते हैं। या फिर जब हमारे यहाँ किसी की मृत्यु होती है और उनका अंतिम संस्कार जैसे पिंडदान, श्राद्ध, तेरहवीं, ये सारी क्रियाएं ठीक से ना की जाने की वजह से पितृ नाराज हो जाते हैं, या हमारे पितृ की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, जैसे उनका कुछ खाने का मन रहा हो ना खा पाए हो, या उनके मुताबिक घर में काम ना हुआ हो और उनकी मृत्यु हो गई हो, तो पितृ नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृ दोष लगता है। यह सिर्फ एक पीढ़ी तक नहीं चलता है, 3 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, कई पीढ़ियों तक पितृ दोष चलता है। दूसरा है पितृदोष का लक्षण। अगर हमारे घर में पितृदोष है तो हमको पता कैसे चलेगा कि पितृदोष है, तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। अगर यह लक्षण दिखें तो समझ जाइए पितृदोष है। जैसे बैठे बैठे ही हम कुछ काम कर रहे हैं और अपने सर को खुजा रहे हैं, या फिर बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं और अपने नाखून को दांतों से चबा रहे हैं, या फिर घर में लगातार बीमारियां बनी हुई हैं, बहुत दवाइयाँ करने के बाद भी नहीं ठीक हो रही हैं, या व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, असफलता मिल रही है, या फिर हमारे खाने में बार बार बाल निकल रहा है, जब भी हम खाने बैठते हैं बार बार थाली में बाल आ जाता है। यह सारे लक्षण होते हैं पितृदोष के। अगर पितृदोष घर में है तो ये सारे लक्षण आपको दिखेंगे। तीसरा है पितृदोष समाप्त कैसे होगा। अब हमारे पूर्वजों को जैसे कुछ खाने की इच्छा थी वो नहीं खा पाए, तो ये सारी चीज़ें हम पशु पक्षी के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं। अब मान लीजिए कोई भिखारी आ गया, लेकिन हमको पता नहीं वह कौन है, मगर हमने उसको कुछ खाने को दिया। हमने मन में सोच लिया कि हमने कुछ अच्छा काम किया, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, और जिसको हमने दान दिया है वो भी हमको दुआ देते हैं। इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। और जैसे हमारे दरवाजे पर गौ माता आ गई या फिर कुत्ता आ गया, हमने उनको रोटी खिलाया या कुछ भी चीज़ खिलाया, इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पितृदोष समाप्त होता है। इसके अलावा शनिवार के दिन 1 कटोरी चावल ले लें, उसको पका लें। पकाने के बाद उसमें थोड़ा-सा काले तिल को घी में भूनकर थोड़ा-सा वो मिला लें, थोड़ा-सा हल्दी, थोड़ा-सा सेंधा नमक। ये सारी चीज़ें मिलाकर घर के बाहर रख दें पशु पक्षियों को खाने के लिए। इससे पितृदोष समाप्त होता है और शनि दोष भी समाप्त होता है। ये उपाय 8 शनिवार तक करना चाहिए, इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। अब बात करेंगे पितृदोष को धन योग में कैसे बदल सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, धन की देवी माता लक्ष्मी होती हैं और लक्ष्मी माता का दिन शुक्रवार होता है, और शुक्र ग्रह का भी रंग सफेद माना गया है। तो यह उपाय शुक्रवार के दिन सफेद चीजों से और मीठी चीजों से ही होगा। तो 1 कटोरी चावल लेकर उसको पका लें, और उस चावल में थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा शहद, ये तीनों चीज़ें मिलाकर सफ़ेद प्लेट में निकालकर घर के बाहर रख दें पक्षियों को खाने के लिए। यह उपाय 6 शुक्रवार करना है। रखने के बाद मन में प्रार्थना करें, हे पूर्वज, हमारे पूर्वज, आप इन्हें ग्रहण करें और प्रसन्न हों। इससे पितृदोष समाप्त होकर धन योग में बदल जाता है, और आपके व्यापार में वृद्धि, काम में वृद्धि और संपदा में वृद्धि होती है। अगर आपके यहाँ पितृदोष नहीं भी है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। पहले 8 शनिवार का उपाय करना है, इसके बाद 6 शुक्रवार का उपाय करना है। दोनों उपाय को एक साथ नहीं करना है, बारी बारी से करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।